चलो बाल संस्कार का कार्यक्रम थोड़ा देख लो, जल्दी बेटे दिखाओ 15 मिनट के अंदर। मातृ पितृ पूजन दिवस बाल संस्कार वाले के दिखाएंगे कार्यक्रम, जल्दी से शुरू करो। आसुमल एक ऐसे होनहार बालक जो माता पिता और सद्गुरु की सेवा से इतने महान हुए कि जिन्हें आज करोड़ों करोड़ों लोग श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। क्या आपने उन महापुरुष, उन संत प्रवर के दर्शन किए हैं? कहा गया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे ये पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। वे आसुमल ही आज पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के रूप में स्वयं भगवान के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। वे देश ही नहीं, पूरे विश्व को आनंद का, शांति का और बुराई से उठाकर अच्छाई का मार्ग दिखा रहे हैं। हमारा देश भाग्यशाली है कि इस देश में पूज्य बापूजी जैसे संत श्री ने अवतार लिया। लोगों के दिल में बापूजी के सत्संग की मांग बढ़ती ही जा रही है। पूज्य बापूजी ने देखा कि वैलेंटाइन डे मनाकर युवक युवतियां पतन के अंधेरे में जा रहे हैं, अपने माता पिता के एहसानों को भूल रहे हैं। ऐसे में पूज्य बापूजी ने ही मातृ पितृ पूजन दिवस की जोत जगाई। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ खबरीलाल। देश के कोने कोने की खबरें लेके हम फिर हाजिर हैं। आज 14 फरवरी के दिन देश में कुछ खास हो रहा है। चलिए जानते हैं यहाँ खड़े इन विद्यार्थियों से। आज आप क्या करने वाले हैं? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। अरे बाप रे बाप, मतलब जेब खाली होने वाला दिन आएगा रे। आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं आप? बाप रे, मैं तो परेशान हो गया था। पिछले साल जो नकली प्यार का भूत चढ़ा था वो अभी उतर गया है। ये मत करो, ये ना करो। जब वैलेंटाइन डे मनाकर बुरी हालत हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बदले आखिर क्या? इस बारे में आप कुछ कहेंगे? जब जब संसार में दुख उत्पन्न होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए वैलेंटाइन डे के बदले पूज्य बापूजी ने ही विश्व मानव के कल्याण के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर सचमुच माता पिता के एहसानों को हमें याद दिलाया है। पूज्य बापूजी तो सच में पूरे विश्व में महान है। उनके जैसा दुनिया में और कौन हो सकता है। पूज्य बापूजी कहते हैं, आप प्रेम दिवस जरूर मनाओ, मगर माता पिता का पूजन करके। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यानी माँ बाप देवता तुल्य है। इस भावना को उन्होंने फिर से जगाया है। जो खुद माता पिता और सद्गुरु की सेवा से इतने महान हुए हैं, ऐसे पूज्य बापूजी जैसे संत ही हमको ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं। वे ईश्वर प्राप्ति की तड़प में भूख प्यास सहकर चातक पक्षी की तरह दिन रात तड़पते थे। बापूजी की तपस्या का फल आज पूरे विश्व मानव को मिल रहा है। हजार माताओं का हृदय मिलकर एक गुरु का हृदय बनता है। ऐसे हैं हमारे पूज्य बापूजी, इनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। वो तो माँ महंगीबा ही थी जिन्होंने पूज्य बापूजी को ज्ञान करने का रंग लगाया था और उसी पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया। कैसी होंगी वो माँ। वे रात को जब अपने पिता थाउमल जी के पैर दबाते तो उनके पिता आशीर्वाद बरसाते हुए कहते, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। और बापूजी के गुरुदेव करुणा मूर्ति स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज का ही संकल्प आज विश्व मानव को शांति दे रहा है। साईं लीलाशाह जी का संकल्प भी पूज्य बापूजी के रूप में काम कर रहा है। वे कहते थे, तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। आज पूज्य बापूजी द्वारा
मातृ पितृ पूजन की महक पूरे विश्व को महका रही है। यह सब उन्हीं दाता की देन है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। आप तो मीडिया वाले हैं, हमसे ज्यादा तो आप ही जानते होंगे। आपका क्या कहना है? सच बताऊं, अंदर की बात है। बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल करके देश को जगाने का जो काम किया है, मानना पड़ेगा। आपके बापूजी में कुछ तो है जिसके लिए दुनिया तरसती है। हम मीडिया वाले हृदय से बापूजी को खूब चाहते हैं। कहना पड़ेगा, पहले उनके 2 करोड़ शिष्य थे और अभी 5 करोड़ से भी अधिक हो गए। भला जो चीज हमारी संस्कृति में ही नहीं है, ऐसा विनाश डे आखिर कब तक टिकेगा? पूज्य बापूजी की कृपा से देश के बच्चे और युवान अब जागरूक हो रहे हैं। हम भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आइए हम भी एक विद्यालय में हो रहे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जहां पूज्य बापूजी की प्रेरणा से उनके साधक और शिक्षक इस मातृ पितृ पूजन दिवस का खूब धूमधाम से आयोजन कर रहे हैं। पूज्य बापूजी की इस करुणा का वर्णन कौन कर सकता है?
कितनी करुणा भरी हुई है मात पिता के प्यार में, मात पिता के प्यार में। गुरु साहितेशी कोई नहीं है इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार में। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाने वाले हे प्यारे बापूजी, हम सब आपके इस मातृ पितृ पूजन के संदेश को घर घर तक ले जाएंगे। आपके इस एहसान का हम बदला तो नहीं चुका सकते, बस आपको कोटि कोटि वंदन करते हुए हम बच्चे यही प्रार्थना करते हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस घर घर में मनाएंगे, घर घर में मनाएंगे। गुरुवर का संदेश यही जग में हम फैलाएंगे, जग में हम फैलाएंगे। बापू का संकल्प यही हम साकार करेंगे, हम साकार करेंगे। ईश्वर प्राप्ति करके हम जीवन को महकाएंगे, जीवन को महकाएंगे। ओम 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 नारायण नारायण। गणेश जी और कार्तिक जी दो भाई थे। कार्तिक बड़े भैया थे, गणेश जी छोटे थे। बात बात में चल पड़ा कि बड़ा तो बड़ा ही होता है। गणेश जी ने कहा, हाँ भैया, उम्र से बड़ा भाई तो आदरणीय है, लेकिन छोटों को भी उन्नत होने की सुंदर व्यवस्था है। अगर छोटा है, शांत चित्त होता है, सत्संग सुनता है, देशारटन करता है, शास्त्र पढ़ता है, ध्यान करता है, तो छोटे से छोटा भी बहुत बड़ा हो जाता है। आपस में जरा विवेक और भाव की प्रधानता से बातचीत हुई। शिव पार्वती की संतानें हैं, अहंकार में आकर लड़ना तो वे जानते नहीं। चलो भैया, इसके निर्णायक हमारे माता पिता ही तो होंगे। गणेश जी और कार्तिक स्वामी आए कि मैया मैया, बड़ा तो बड़ा होता है ना। तो गणेश जी ने कहा, मैया, छोटा भी तो बड़ा बन सकता है। छोटे विचार से आदमी छोटा हो जाता है और बड़े विचार से आदमी बड़ा हो जाता है ना। माँ ने कहा, हाँ बेटे, अब देखो तुम दोनों में कौन बड़ा है उसका निर्णय करना चाहते हो ना। अंतर्यामी शिव पार्वती समझ गए थे। जाओ बेटे, जो पृथ्वी पर के तीर्थ हैं और पृथ्वी पर के देव हैं, उनके दर्शन और प्रसन्नता प्राप्त करके जो पहले पहुंचेगा हम उसको बड़ा घोषित करेंगे। कार्तिक स्वामी अपने मयूर वाहन पर चल पड़े। गणेश जी थोड़े शांत हो गए और शांत चित्त गणेश जी ने शास्त्रीय वचन सत्संग का सुना था। शिव पार्वती का पूजन किया और प्रदक्षिणा की, फिर पूजन किया और प्रदक्षिणा की। शिव जी पार्वती की तरफ संकेत कर रहे हैं और पार्वती जी शिव जी को कह रहे हैं कि देखो गणु। आखिर दोनों ने एक साथ पूछा कि गणु ये क्या करते हो बेटे। गणेश जी ने कहा,
सर्व तीर्थमयी माँ। शास्त्र कहते मैया, बड़े भैया तो बाहर के तीर्थ करने गए, मैं तो माँ का प्रदक्षिणा और पूजन करके मैया सारे पृथ्वी के तीर्थों का 7 बार पृथ्वी भर के तीर्थों का मैं तो पुण्य पा चुका हूं मैया। सर्वदेवमय पिता, सारे देवताओं का फल पिता के पूजन और प्रसन्नता से मिलता है पिताश्री। एक बार नहीं, मैं 7 बार पिता का पूजन करके सारे देवताओं के पूजन के फल को पा चुका हूं। बड़े भैया पधारेंगे, मैं तो उनको प्रणाम करूंगा, लेकिन बोले बस 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 गणु। शिव जी तो उधर दानी है, गणेश जी के ललाट पर अपना स्पर्श का आशीर्वाद, त्रिलोचन भवा। 2 आंखों से तो ये मिथ्या जगत देखता है, लेकिन गणेश जी तू जगत के अधिष्ठान को समझने और देखने वाला होगा, रिद्धि सिद्धि का धनी होगा, संयमियों में तू अग्रगण होगा। तपस्या में जैसे पार्वती का सर्वोपरि नाम है, ऐसे रिद्धि सिद्धि में और संयम में तेरा नाम होगा। और देवों की पूजा होगी तब होगी, महादेव की भी पूजा होगी तब होगी। गणेश जी पहले तुम्हारा पूजन होगा, ताकि छोटे अपने में लघु ग्रंथि से फंसे नहीं। छोटे में भी बड़े में बड़ा परमात्मा तत्व, परमात्मा ज्ञान है। गणेश जी की पूजा सब देवों की पूजा के पहले होती है, क्योंकि गणेश जी जानते थे सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता। कार्तिक स्वामी को साधारण मत मानना, वो भी पूर्व के बहुत ऊंचा आत्मा थे। जानबूझ के ये लीला की ताकि जगत के लोगों को लघु ग्रंथि से बचाकर उन्नत होने का अवसर मिले। एक ही शास्त्र में अलग अलग बातें आती। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। शरीर को अधम कहा रामायण में, और उसी रामायण में शरीर को स्वर्ग की निशानी कहा है। अगर दुरुपयोग करते हो तो ये शरीर अधम है, अगर सत्संग करके सदुपयोग करते हो तो परमात्मा के माई बाप बनने वाला भी तो मनुष्य शरीर है। परमात्मा का गुरु बनने की ताकत भी मनुष्य शरीर में है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना। तुम तुम्हारे अपने आप के बंधु हो अगर उसका सदुपयोग करते हो मनुष्य जीवन का। अगर वैलेंटाइन डे मनाकर युवक युवती आपस में स्पर्श करते हैं, माँ बाप की अवहेलना करते हैं, आवारागर्दी करते, तो वो अपने आप के दुश्मन हो जाते। और माँ बाप का सत्कार पूजन करके माँ बाप की सीख और शास्त्र की सीख के अनुसार ईश्वर प्राप्ति कर लेते, तो अपना और कुल का तारनहार भी तो बन सकते हैं। इसलिए मैं तो हाथ जोड़कर सभी को प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे बच्चियों के साथ इस युग में जो जुल्म हो रहा है वो मेरा हृदय तड़पता है। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य, इसलिए मैं ये करता हूं। मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के साथ इस युग ने जितनी तबाही की है ऐसा पूर्व काल में इतिहास में किसी युग ने नहीं की थी। आप बच्चे बच्चियों से ऊंची उम्मीदें रखते हो, लेकिन वो बेचारे करें तो क्या करें। चॉकलेट खा खा कर उनके पेट और दांत खराब हो जाते, डबल रोटी और बिस्किट और फास्ट फूड खाकर उनका पाचन खराब हो जाता है, गंदी फिल्में और वैलेंटाइन डे मनाकर उनका रजवीर नाश हो जाता है। वो करे तो बेचारे क्या करें।
बच्चों के प्रति आप उदार बनिए। बच्चों के दोष बता बता कर आप बच्चों को कोसिए मत। हाँ, उनमें दोष होंगे, मैं स्वीकार करता हूं। आप बच्चों को निर्दोष बनाना चाहते हैं, आप सज्जन हैं, मैं मानता हूं। आपके बच्चे के दिल की जैसे गुरु अपने सेवक की बुराई देखकर पीड़ित होता है, ऐसे माँ बाप बच्चे की बुराई देखकर पीड़ित होते हैं। ये आपका स्वाभाविक होना। लेकिन मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बच्चों का इस युग ने जितना विनाश किया है और रीति रिवाजों ने बच्चों को जितना शोषित किया है, ऐसा कभी नहीं शोषित हुए। तो उन शोषितों को आप उन्नत करना चाहो तो एक ही उपाय, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, दोता हो, दोती हो, उसमें गलतियां होगी, मैं मानता हूं। लेकिन बेटी, या बेटा, कुछ भी हो, एकदम गिरा हुआ हो, कम से कम एक सद्गुण तो है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। ये तो उनका पुण्य है। और भारत में जन्मे हैं, ये भी तो उनका पुण्य है। तो उन पुण्य पुंजों को कहो कि बेटे, उसमें कोई सद्गुण दिखे तो उनको कहो, बेटा तेरे में ये सद्गुण है और तेरे में ऐसा ऐसा है, तू उत्साही है, उमंगी है, लेकिन तेरे मन में फलानी गलती है, तू चाहे तो उसको निकाल सकता है। लेकिन आखिर तू मेरा बेटा है, आखिर तू मेरा पोता है, आखिर तू मेरा भाई है, तू ये कर सकता है। कोई भी बुराई हो पति में, लेकिन पति की निंदा ना करो देवियां। तुम फेरे फेरे उनके पीछे पीछे चलियो। पत्नी में कोई बुराई है, देवता तुम पत्नी की बुराई ना करो। जब पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, सोते तो होंगे ही। जब वो बालक सो जाए, उसमें जो बुराई है उसके विपरीत आप अपने भाव भरिए। आपका उस बालक का या उस व्यक्ति का श्वासोश्वास चल रहा है, आप उतने निकट हो जाइए कि आपका श्वास उसके श्वास से मिले। बेटा, तुम फिल्म देखने से याद शक्ति तुम्हारे मन की कमजोर होती है। बेटे, तुम्हारे मार्क पहले अच्छे आते थे, अभी कम आते हैं। तुम अच्छे ला सकते हो। तुम पवित्र आत्मा हो। तुलसी के 5 पत्ते खाकर, चबाकर, पानी पिया कर, कान में उंगलियां डालकर बेटे ऐसा 7 मिनट गुंजन करो, याद शक्ति बढ़ेगी। आई लव यू इस लोफर लोफरी परंपरा से बेटे बेटियां तुम बच सकते हो। भगवान राम ने और गांधी जी ने कैसा कैसा आचरण करके बाल्यकाल को संवारा था। हरिश्चंद्र की पिक्चर देखकर गांधी जी ने सत्यवादी होने का निर्णय किया था। शेख मेहताब की दोस्ती से वो वैश्या के द्वार तक पहुंचे। मनी मन राम, मैंने तुम्हारे आगे माँ को वचन दिया था, मैं फिसल रहा हूँ। भगवान ने उनकी रक्षा की और वैश्या ने उनको यूरोप में डांट दिया। जब भी तुम पतित हो तो भगवान को प्रार्थना करना बेटे। और फिसल जाना अपराध है, लेकिन उठना नहीं, जघन्य अपराध है। जो हो गया वो हो गया, अब तुम उठो, तुम महान बन सकते।